और चलिए सीधा भोपाल का रुख करते हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। का भाव है, हमारी पहचान तो हमारे कार्यकर्ता के नाते से होगी, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हम जब पूरे समाज को जागृत करेंगे, पूरे समाज को आंदोलित करेंगे, तो आज के इस अवसर पर ये और ज्यादा एक तरह से मान के चलो कि इसकी महत्ता हो जाती है। जब अगल बगल के देशों में हम देखें, हमारे साथ आजाद हुए या हमारे बाद आजाद हुए, उन देशों के अंदर के लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम बांग्लादेश का देखे, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आजाद हुआ पाकिस्तान का देखे, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखे। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ और उनकी दुर्दशा हुई। और हम अपने लिए गौरवान्वित थे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2014 में जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आजादी के बाद ये जिस चुनाव हुआ, तो ये तीसरा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से सरकार बनी। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके माध्यम से एनडीए की सरकार बनकर के आजादी के बाद नेहरू जी की सरकार का रिकॉर्ड बराबर ही किया। नेहरू जी की सरकार बनी तो हम सब जानते हैं आजादी का वो दौर था जब लोकतंत्र शुरुआती दौर में था, लेकिन अब लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। इसलिए हमको इसकी और चिंता होना चाहिए पूरे समाज के साथ खड़े करने की, और मध्य प्रदेश को और ज्यादा ताकत से इसलिए लगना चाहिए कि हमने अपने 29 लोकसभा चुनाव की सीट जीत करके जो संकल्प हमारे वरिष्ठों के साथ धारण किया था, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति हुई। और लोग कहते हैं छिंदवाड़ा कैसे ही जीत गए थे, तो एक बार नहीं 2 बार उपचुनाव में भी धूमधाम से भाजपा ने जो परचम लहराया है, ये एहसास कराया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत की और जो हमारे संगठन की अंदर की ताकत है, उसका अपने आप प्रतिफल मिल गया। क्या ऐसे ही कोई अंदाज से जीत के नहीं आए। हमने जो कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अंदर महसूस किया और जनता हमारे साथ खड़ी है, तो ये छिंदवाड़ा की जीत 29 लोकसभा की जीत। लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है, हमने फिर अपने संगठन की राह पकड़ी और संगठन और सरकार के माध्यम से, चूंकि ये हमारा अपना पार्टीगत कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर कार्यक्रम रहेगा। तो जैसे माननीय हितानंद जी भाई साहब ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब ने कहा, तो मैं कुछ कार्यक्रम बताना चाहूंगा। आजादी के समय जो स्टेट थी उनकी बैंड थे, पुलिस बैंड, लेकिन बाद के काल के प्रवाह में जिला का जो पुलिस बल बना, तो जिला पुलिस बल में वो पदों का सृजन नहीं रहा। इसके कारण से धीरे धीरे करके जो पुलिस के पद थे वो खत्म होते गए और बैंड खत्म होते गए। हमने कहा हमारे सबसे बड़े पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त है, इन दोनों पर्वों पे सरकारी जो गरिमा के साथ आनंद होना चाहिए। ऐसे में पुलिस फोर्स अपनी पूरे दक्षता के साथ वो ड्रिल करते हैं, परेड करते हैं और बाकी कार्यक्रम भी होते हैं। तो हर जिले के अंदर पुलिस बल खड़ा होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अपनी सरकार ने तय किया 26 जनवरी के आसपास कि आने वाली 15 अगस्त तक हर जिले के अंदर पुलिस बैंड होगा। और ये हमें आनंद के साथ कह रहा है कि हर जगह अपना पुलिस बैंड पहुंचा है। पुलिस बैंड के अलग अलग क्रम बने, उन तीनों क्रम में अलग अलग प्रकार से उनकी छींक 5 आएगी, चिंता मत करो, गिनते रहना। अभी 3 आई है, अभी लगातार चलती रहती है। हमारे जिलाध्यक्ष खंडवा वाले, उसका अपना घेर 5 ही लगती। मेरे पास चुनाव में था, मेरे को मालूम है, वो हिसाब किताब से होती है और अच्छे से होती है, भगवान करे सारी नलियां साफ हो जाती है। तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है 15 अगस्त का ये पर्व उतने आनंद के साथ हम मनाएंगे जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री का आग्रह है। इसलिए ये जो अपने पास 12, 13, 14 स्वतंत्रता सेनानियों युद्ध स्मारक पर जो पुष्पांजलि करने जाएंगे, तो मैं प्रशासन के साथ तालमेल करने का प्रयास करूंगा कि हम सब जिला केंद्र पर जो पुलिस बैंड हमारे साथ आया है, तिरंगा ध्वज लेकर के एनसीसी, एनएसएस और अलग अलग प्रकार के अपने सारे देशभक्त जाए और धूमधाम से अपना झंडा वंदन करने के लिए निकले। और हमारा प्रशासन और सरकार के साथ, क्योंकि ये सरकारी
इस तरह पर 15 अगस्त का हमारा जो आयोजन 15 अगस्त को होने वाला, ये 4-5 दिन पहले माहौल बनना चाहिए। जब तिरंगा रैलियां निकलेगी तो तिरंगा रैलियों के माध्यम से ढोल के साथ निकले, बैंड के साथ निकले, बाकायदे पुष्पांजलि करे, तो लगेगा कि हमारा आयोजन कितना गरिमापूर्ण और आनंद से हो रहा है। और इसी में अलग अलग प्रकार की जो हमारी निर्वाचित अलग अलग इकाइयां हैं, नगर इकाई, नगर निगम के माध्यम से, स्थानीय शासन माध्यम से, और ग्रामीण की अपनी पंचायत इकाई, उधर स्कूल विभाग, शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सब कुछ इनको साथ जोड़ करके हर एक अपने अपने एरिया। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।